नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज क्या है, बात करेंगे हम जो पेपर हुआ था सामान्य ज्ञान का, यानी हम कहेंगे स्वामी विवेकानंद सेवा समिति में जो सामान्य ज्ञान का प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें अगर कहा जाए कि पेपर के सॉल्यूशन तो भेज दिए गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कि जूनियर और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं सीनियर में कुछ डाउट थे और क्या है कुछ क्वेश्चन गलत थे। तो जिसमें हम बात करेंगे कि आज उस क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि आप अपना क्वेश्चन खुद से मिला लीजिए कि कौन क्वेश्चन को मिस्टेक किया गया है, यानी कौन सा क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा, कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन बदला जाएगा, ठीक है, आंसर के आधार पर। तो हम बात करेंगे कि आपका है क्या कि पेपर कोड, यानी हम कहेंगे पेपर कोड जूनियर, पेपर कोड 0910, यानी हम कहेंगे जूनियर की बात करेंगे कि किस किस क्वेश्चन पर कमेंट आया है, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ के सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले सवाल में एक क्वेश्चन एक बच्चे को या कोई बच्चा है उसको डाउट है क्या, 22 नंबर के क्वेश्चन, प्रश्न नंबर क्या है 22, क्या है प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि न्यूटन के किस नियम से बल की प्रकृति प्राप्त होती है। तो हमारे कहने का मतलब इसमें प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, आंसर लगाया गया है इसका तृतीय नियम आंसर है। क्या है? तृतीय नियम आंसर है। यानी क्वेश्चन क्या कहा है, न्यूटन के किस नियम से बल की प्रकृति प्राप्त होती है। बल की प्रकृति यानी समझ रहे हैं, देखिए न्यूटन की अगर बात किया जाए, न्यूटन का जो बल का परिभाषा मिलता है, यानी बल का परिभाषा मिलता है प्रथम नियम से। जैसे आप पढ़े होंगे कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कोई वस्तु उसको बाहर से बल न दिया जाए, और दूसरे शब्दों में कहा जाए जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगा जाए। उसी तरीके से बल का परिभाषा क्या है, बल वह धक्का व खिंचाव है जिसकी वजह से वस्तु में क्या है, समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सके, उसे बल कहते हैं। तो बल का परिभाषा जो मिलता है न्यूटन के पहले नियम से मिलता है, ठीक है, उसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरी बात अगर हम कहेंगे बल का जो व्यंजक होता है, यानी हम कहेंगे बल का व्यंजक यानी सूत्र, यानी जैसे बल का व्यंजक यानी F बराबर ma, क्या होता है ma, यह आपको कैसे मिलेगा, यानी आपको यह द्वितीय नियम से मिलेगा। किस नियम से? द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजक, बल का व्यंजक। देखिए हम लिख देते हैं कि प्रथम नियम से, क्या प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। और दूसरे नियम से यानी द्वितीय नियम से अगर कहा जाए, प्रथम नियम से दूसरे नियम से द्वितीय नियम से कहेंगे, द्वितीय नियम से कहेंगे तो बल का व्यंजक, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो है तृतीय नियम से, तृतीय नियम से हम कहेंगे, तृतीय नियम से होगा क्या, बल का प्रकृति, बल का प्रकृति, यानी प्रकृति का मतलब क्या हुआ आप समझ लीजिए, प्रकृति मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जैसे हम इस बोर्ड को क्या करेंगे, इस बोर्ड को जितना बल से हम क्या करेंगे दबाएंगे, वह बोर्ड भी हम ही क्या करेगा, उतने ही बल से दबाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो बोर्ड है, बात को समझिएगा कि बोर्ड है, बोर्ड को अगर हम दबा रहे हैं जितने स्पीड से उतने स्पीड से ये भी दबा रहा है, यानी इसके अंदर खुद छुपा है। कोई भी वस्तु अगर कहा जाए कि कोई भी वस्तु को आप कितना ही बल देंगे वह अपने अपोजिट उतना ही बल देगा, उसे क्रिया प्रतिक्रिया कह दीजिए या तो बल की प्रकृति कह दीजिए, क्योंकि वह उतना बल प्रकृति में दे रहा है खुद स्वयं। इसलिए आपको कहा जाए कि बल की प्रकृति जो प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन यही है कि किस नियम से, न्यूटन के किस नियम से बल की प्रकृति प्राप्त होती है। तो आप क्या कहेंगे, तृतीय नियम से, यानी आपका ये तीनों है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन
डाउट वाला क्लियर करिए। हाँ, आगे जूनियर में क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर जो 29 है, ठीक है, 29 जो क्वेश्चन है इसको कैंसिल किया गया है, यानी इस पर सभी को आंसर मिलेगा, यानी सभी को नंबर मिलेगा, सभी को नंबर मिलेगा, ठीक है, सभी को। प्रश्न क्या लिख दिए हैं, प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नंबर 29 पर यह क्या है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्या है कि अमोनियम कार्बोनेट का सही रूप दर्शाता है, यानी इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन मिल गया है। जो ऑप्शन कहा जाए बी और सी, दो ऑप्शन समान हैं, जिसके वजह से यह क्वेश्चन को कैंसिल किया जा रहा है। जो हम कहेंगे इसको सभी को नंबर, इस सवाल का सभी को नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आगे जो डाउट क्लियर कर रहे हैं, ठीक, आगे हाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 पर देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर 48 कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर गिराने पर होगा क्या होगा। तो इसमें क्या है, डाउट क्या है, कोई बच्चा कहा है कि सर दोनों में कुछ समय का अंतर लगेगा, यानी वो कह रहा है कि आप जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्या है, आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा उसमें, अरे डी सही है, ठीक है, या तो अगर हम कहेंगे तो बी सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे अगर आप मानेंगे, जैसे वो कोई भी वस्तु, अगर मीनार है, कोई मीनार है, यहां से दो पिंड एक ही ऊंचाई से अगर गिराए जा रहे हैं, हवा है चाहे निर्वात, इसको माना जाता है निर्वात। ये क्या है, रेलवे में क्वेश्चन भी पूछा गया है और पुलिस वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ऐसा होता है तो इसका जवाब एक ही होगा, यानी हवा में हो चाहे निर्वात में हो उसको मान लिया जाता है नगण्य। लेकिन हवा और निर्वात, यानी हवा क्या है, एक माध्यम है, लेकिन निर्वात क्या है, माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी वह हवा में दे दिया क्वेश्चन कि हवा में गिराया जा रहा है, तो भी बात वही है, ठीक है। और वह कैसे है क्वेश्चन, या आप पढ़े होंगे, आप 9th के सिलेबस है क्या, जी प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/RE का क्या होता है, RE का स्क्वायर, यानी आप जानते हैं कि कैपिटल जी ME होता है फार्मूला, बराबर अगर कह देते हैं कि कैपिटल जी स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी यमी बटे RE का स्क्वायर, यानी कहीं वस्तु का द्रव्यमान दिखाया गया नहीं, सभी के लिए दोनों पृथ्वी के यम क्या है, यमी पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है गिरने का, ठीक है, जिसकी वजह से अगर कहा जाए कि इसका आंसर क्या है, परफेक्ट सही है, जो हम बनाए हैं वीडियो उसमें जो आंसर सही है उसी को माना जाएगा 48 नंबर के क्वेश्चन को, यानी इसका आंसर क्या होगा, दोनों एक साथ ही गिरेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, डाउट, आगे क्वेश्चन नंबर है प्रश्न नंबर 76। क्या है, बच्चा बोला कि 76 नंबर का क्वेश्चन सर क्या है कि वो जो बनाया गया है उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी सही बात है कि ऑप्शन नहीं है, उसके आधार पर देखिए क्या है प्रश्न नंबर 76 क्या कहा, जनजातियों की प्रतिशत जनसंख्या, क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, प्रतिशत यानी प्रतिशत जनसंख्या बोला है, लेकिन जो आंसर बताया गया है अरुणाचल प्रदेश, वह सही है इसका आंसर, लेकिन अब देख लीजिए कैसे सही है, यानी जो बच्चा कुछ बोल रहे हैं कि संख्या के आधार पर, यानी मध्य प्रदेश को बता रहे हैं, मध्य प्रदेश को जनजातियों का कहा जा रहा है, तो ई जनसंख्या के आधार पर कहा जा रहा है, जनसंख्या के आधार पर केवल कहा गया, लेकिन ये सही है कि मध्य प्रदेश होता है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कहा गया, यानी कितनी संख्या है वहां पर, तो इस संख्या के आधार पर कहा गया है कि आप कह सकते हैं संख्या सबसे ज्यादा जनजातियों की कहां पर है, तो मध्य प्रदेश, यानी ये सही है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर है प्रतिशत जनसंख्या पूछा है, यानी परसेंटेज में बताना है, तो इसका जनजातियों का प्रतिशत अगर कहा जाए तो आपसे कहा जाए कि अरुणाचल प्रदेश कैसे माना गया, तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि प्रतिशत जनसंख्या होता है किसका, मिजोरम का, जो कि कितना है 94% होता है। दूसरे नंबर पर अगर कहा जाए पहला और दूसरे नंबर पर क्या आता है, नागालैंड,
नागालैंड। यानी अगर हम कहें इसका प्रतिशत कितना होता है 65%, 86%, कितना लगभग 86%, 86.5% नागालैंड का आता है। तीसरे स्थान पर क्या आता है प्रतिशत जनसंख्या पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है मेघालय। क्या होता है मेघालय। मेघालय कितना है 86% अगर कहा जाए। तो चौथे स्थान पर कौन आता है, चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब इसका कितना है, यानी अगर कहा जाए तो 68.8% होता है, 68.8% होता है। उसके बाद अगर कहें पांचवें नंबर पर कहें तो पांचवें नंबर पर क्या है मणिपुर, यानी मणिपुर। यानी मणिपुर का कितना है 35 कितना है 6%, यानी आप कह सकते हैं 35.1% लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन यानी अगर हम कहेंगे तो इसमें राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद क्या है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं माना जाएगा इसका आंसर। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि संख्या के आधार पर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि संख्या के आधार पर, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन जो है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए माना जाएगा क्योंकि यह संख्या के आधार पर तीनों ज्यादा हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों ऑप्शन में नहीं है, जिसलिए अगर कहा जाए जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश को क्या है करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो आप 76 नंबर में क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि क्यों अरुणाचल प्रदेश माना गया, इस बात पर फोकस करिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे जूनियर वाले में क्या है, आगे नंबर क्या है, आगे डाउट जो है 83 नंबर क्वेश्चन में, 83 नंबर के क्वेश्चन में डाउट क्या है कि प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 83 यानी 83। इसमें डाउट क्या है कि एक रचना है, यानी कहा गया क्या रश्मि किसकी रचना है, क्या है रश्मि, रश्मि किसकी रचना है, रश्मि किसकी रचना है। ठीक है, रचना पूछा है, रचना पूछा है, तो इसका क्या होगा, हम क्या थे कि आंसर मरवाया गया था क्या जयशंकर प्रसाद, यानी हम उस वीडियो में बनाए थे जयशंकर प्रसाद, यानी रश्मि किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद का मरवाए थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम मरवाए थे, यानी उसमें क्या है डाउट गलती हो गया था। जैसा कि आप लोग को उस दिन पेपर कराना था, उसके बाद वीडियो बना रहे थे हम, क्या रात में बना रहे थे, लगभग मान के चलिए 1-2 बजे के रात में बना रहे थे, जिसके वजह से हमको समझ में नहीं आया और उस तरीके से ऑप्शन मरा गया था। लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही होगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ये ध्यान देंगे आप लोग, उस दिन मिस्टेक बाय मिस्टेक तो हो जाता है। तो इसमें क्या है रश्मि जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, जितने बच्चों को गलत हुआ है आप इसको बना लीजिएगा कि महादेवी वर्मा होंगे। ठीक है, रश्मि की रचना महादेवी वर्मा है, ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक, इसी के आधार पर चेक होगा काफी। उसके बाद क्या है डाउट क्वेश्चन में 86 नंबर, प्रश्न नंबर क्या है 86, प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है, इसमें डाउट क्या है, कहा प्रसाद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो उस दिन हम क्या मरवाए थे धन मरवाए थे, यानी गलती हुआ था, रात के बना रहे थे, रात में हो सकता है कि जैसे दिक्कत हुआ था, तो उस समय क्या है प्रसाद किसका पर्यायवाची है, यानी इसका आंसर क्या होगा प्रसाद, प्रसाद का आंसर क्या होगा दया होगा, क्या होगा दया होगा। इसका पर्यायवाची, प्रसाद का पर्यायवाची शब्द क्या है दया, यानी इसको करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक, आगे डाउट क्या है शुद्ध, यानी अगर कहा जाए 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे, देख लीजिए जरा। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आगे देखिएगा 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी एक क्वेश्चन और है इधर, क्या है जैसे 67 नंबर, 67 नंबर पर क्या कह रहा है देख लीजिए इसको भी। 67 नंबर में कह रहा है कि यहां पर इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है 67, राज्यसभा का उपसभापति होता है, यह क्वेश्चन क्या है अधूरा है, यानी ऑप्शन में नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के नंबर क्या है सबको मिलेंगे, सभी को नंबर मिलेंगे, सभी को 67 का नंबर मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन डाउट थे, 2 क्वेश्चन अधूरे थे, बाकी सब इसका करेक्शन करा रहे हैं। ठीक है, 67 का सभी का नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम कहें आगे क्वेश्चन जो था 90, प्रश्न नंबर 90,
90 क्या कह रहा है, यानी शुद्ध वर्तनी हिंदी का क्या है, दूसरा हम मरवाए थे क्या है, डी आंसर, लेकिन इसका शुद्ध है संपूर्ण है, यानी ऐसे लिखाएगा संपूर्ण, यानी ई इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर का 90 प्रश्न जो है उसका आंसर क्या होगा, बी, यानी जो डी मारे थे हम उसका डी नहीं सही होगा, कौन सा सही होगा, बी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखिए। हाँ, कुछ बच्चे ने बताया कि मोहन हैज बीन अकॉर्डेड यानी मर्डर, इसमें क्या भराएगा, यानी बहुत से बच्चे कर रहे हैं फार भराएगा, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं आन भराएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 91, यानी इसका आंसर आप ही भराएगा, आप ढूंढ लीजिए इसको। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका आप ही भराएगा, या आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, बाकी कोई तो और बाकी क्वेश्चनों में क्या है, डाउट नहीं है। यानी आपको जूनियर वाले कोड पेपर में अगर कहा जाए तो 29 नंबर का जो प्रश्न है उसको सभी को नंबर दिया जाएगा, उसके बाद 67 नंबर का जो है 67, इसको इस वाले प्रश्न पर सभी को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो करेक्ट आंसर करवाए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, आप मिला लीजिएगा फिर से। ठीक है, आगे आ जाइए, क्या है सीनियर वाले बच्चों, सीनियर वाले पेपर में क्या था, सीनियर के पेपर में क्या है, देखिए सीनियर वाले पेपर यानी पेपर का कोड क्या है, सीनियर वाले बच्चे देखें, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, पेपर का कोड है 11 और क्या है 12, यानी सीनियर, सीनियर के बच्चे अब ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर किसमें डाउट है, यानी प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 जो लिखा हुआ है, यानी यह क्वेश्चन गलत था, यानी इस पर सभी को नंबर मिलेगा, सभी को नंबर मिलेगा, सभी को नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद आगे डाउट है बाकी क्वेश्चनों में क्या है, देखिए हाँ, कुछ बच्चों को दिक्कत था प्रश्न नंबर 46 में। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है, भारत का नहीं विश्व का भी कहा जाए तो भी अगर सही है आंसर इसका प्रश्न का, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में, और कोलकाता में कहाँ, तो कोलकाता तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लखनऊ है, दार्जिलिंग है, हावड़ा है, देहरादून, यानी कोलकाता जो है, कोलकाता में हावड़ा है, हावड़ा में क्या है आपका उपस्थित है, यानी विश्व या भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम, तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट वही होगा, हावड़ा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ आगे एक क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न नंबर आपका 86 यानी 86, इसका सभी को आंसर मिलेगा, सभी को नंबर मिलेगा, सभी को नंबर मिलेगा, सभी को नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, सभी को नंबर मिलेगा क्यों, क्वेश्चन गलत क्या है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छटना था, यानी आपको बताना था कि इसमें शुद्ध कौन है, तो ताम्र भी शुद्ध है और इत्यादि भी शुद्ध है, तो इसलिए अगर इन दोनों क्वेश्चनों को क्या है 17 नंबर के क्वेश्चन में और क्या है 86 नंबर के क्वेश्चन में क्या किया गया, इन दोनों नंबर प्रश्नों पर क्या है सभी को नंबर दिया जाएगा, और 46 में क्या है आंसर सही है, लेकिन बच्चा आप डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कहीं पर और कहीं पर देख लीजिए बुक से, किसी बुक से, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सभी तो पेपर में क्या है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब जगहों पर आंसर सही है इसका माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, पेपर जो करेक्शन करने में क्या है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, तो अब बात करेंगे कि जैसे आपका जो आंसर की मेरे पास है जमा हुआ है, उसका कॉपी अगर मान के चलिए लगभग 5 तारीख के आसपास आपको रिजल्ट यानी आपका नंबर बता दिया जाएगा कि अंडर 10 में कितने लोग रहेंगे और इस तरीके से। ठीक है, तो अभी अगर कहा जाए कि अभी बहुत बच्चे क्या है वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, यानी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अगर हम फिर से पेपर कोई कराएंगे, यानी 1 महीने अभी बोले थे कि 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने के बाद अगर कराया जाएगा 10 रुपये या किसी तरीके से फॉर्म भरा कर या उसका पेपर कराया जाएगा, तो मान के चलिए आपको उस समय रेडी होना पड़ेगा, यानी कोई भी चीज़ें अगर आपको बताना है तो कैसे हम बताएंगे, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके नोटिफिकेशन पर क्या है मेरा वीडियो जाएगा और आप उसको पहले देख सकते। ठीक है, पहले देख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे अब रिजल्ट आने पर। ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने बच्चे आपसे जुड़े हैं और जितने बच्चे हैं वह भी देखें, और अगले बार एग्ज़ाम जब हो तो उनसे आप जो दे रहे हैं एग्ज़ाम उनको भी उसमें जोड़िए, क्योंकि वह भी पेपर दें तो उनको भी जानना पड़े। ऐसे देखिए कहीं पर भी किसी तरीके का इसमें क्या हो सकता है, किसी को अलग तरीके से नहीं बताया जा सकता है, या कोई कितना नंबर है कितना नहीं। तो जब कॉपी चेक होगा तभी आपको कंफर्म मालूम होगा कि 10 रैंक में कौन आ रहा है, ठीक है, अंडर 10 में कौन सम्मिलित है या नहीं है। तो उन बच्चों का हम क्या है बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे और उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।